Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. हम सबा उस तरफ चलते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो अक्सर ब्राइड्स को हो जाती होगी, ये खालिसन ब्राइड्स की भी प्रॉब्लम है। और कभी अगर आप भी पार्लर से तैयार होके आई हैं एज पार्टी मेकअप, तो ये आपके साथ भी हो सकती है। फर्क ये है कि ब्राइड ने पहनी होती है नथ, आपने नथ नहीं पहनी होती। अब अगर आप किसी भी सैलून से, अननोन सैलून से तैयार होके आई हैं और वहां आपको लाल रंग की या डार्क मरून कलर की लिपस्टिक लगा दी, और वो लिपस्टिक पानी पीने से या नथ के टकराव से, किसी भी वजह से कभी आपका खुद का हाथ लग गया, वो ब्लीड कर गई है, यानी कि देखिए ब्लीड करना है, जैसे ये लिपस्टिक करीब आएंगे, अगर आप क्लोज बनाएंगे तो नथ से होंठों के ऊपर चली गई है, उसी नथ से टकरा के गाल पे लग गई है। ये लिटरली मेरी नंद के साथ उसकी शादी पे हुआ था। उसके पहले ही पाउटी होंठ थे, जब वो फैली तो एक दुल्हन के चेहरे पे सिर्फ होंठ ही होंठ नजर आ गए, क्योंकि वो ब्लीड कर गई थी। और उस वक्त इतने साल पहले मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं, उसको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं, सारी तस्वीरें बर्बाद हुई। स्पेशली जब डार्क कलर्स होते हैं, ज्यादातर ब्राइड्स के रेड या मरून कलर होते हैं, और वो जब नथ पहनती हैं तो ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी, ये होती ही होती है। क्योंकि हम जब नथ पहननी होती है जिस लड़की को, तो हम उसको बताते हैं कि इसको यूं उठा के बात करना। ओके, लेकिन वो भी जाहिर है बेचारी कितनी। जरा आप मुझे बताएंगे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उठा के, इसे तो समझाएं जरा। बेटा उठाओ तो ऐसे, अब इसको बात करनी है, आपने अपने हाथ से यूं करके पकड़ा, उठा के दिखाओ। अब जैसे लाइक आपके पास स्टेज पे भी आते हैं ना लोग, बहुत अच्छी लग रही है बहुत, तो आप मतलब बुत नहीं बन के बैठ सकते, आपको अच्छा दिखाना पड़ता है। अच्छा दिखाना तो आप थैंक यू करें तो ना तो उठा के ही करें। अब लेकिन बेचारी वो जो लड़की होती है वो कितनी दफा न तो उठाएगी, कितनी दफा सबा। लेकिन ना लोग रिश्तेदार कहते हैं तो इतना गरूर है, ये तो ये वाली बड़ी चीज उस वक्त होती है। हाँ, वो ये वाली चीज होती है। तो हंसी नहीं रही, शादी से खुश नहीं लग रही, बिल्कुल। लेकिन ये जो है ये बड़ा सिवियर इशू होता है। मेरा तो वही, अगर मैंने अपनी ब्राइड की है और उसके साथ ये हुआ है कि रेड मरून लगाया है, उसने सैलून में ही स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है जाते ही। क्या इसका तरीकाकार है, इसको सही कैसे करें? अब हम आपको सिखाते हैं, और यही होता है। ये आप देख रही हैं यहाँ तक फैल गया जी, ये बड़ा कॉमन। बताएं। अच्छा निदा, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। हम हल्का सा इसको, अगर हमने रेड लिपस्टिक लगाया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिप्स के पास से थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। देखें, अच्छा, ये आप लोग खुद ही कर देते हैं, हम खुद देखें। अब इसे टकराया ही नहीं। अब हमने ये करना शुरू कर दिया, तो हल्का सा कर देते हैं, थोड़ा सा यूं अंदर को टिल करके टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, एक तो ये हो गया। लेकिन अगर डिजास्टर हो गया है, अच्छा हर नट ऐसी नहीं होती है कि बहुत इजीली ट्विस्ट हो जाए। अच्छा। कुछ अकड़ी भी होती है, होती ही नहीं है सही, तो फिर उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। फिर यही होता है ये ऑप्शन कि आप इस करके बात करिए फिर आप। लेकिन जब ये फैल जाती है, और जो फिर क्या कॉमन प्रॉब्लम है, मेरा तो मेरी ब्राइड होती है, जब उसकी फैलती है ना, सब्बा का जो हाल होता है। अच्छा चलो जुबैर, अब ये फैल गई है, डिजास्टर हो गया है। अब हमें बताओ कि इसे, अब वो घर पहुंच गई है, फिर उसने हॉल में जाना है या कहीं भी वेन्यू। अब ये देखिएगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो इसके ऊपर जो ग्लॉस था, जो बेस को और इसको खराब करते हैं, थोड़ा सा मैट करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोग रेकमेंड करते हैं, जैसे भी सर्दियां हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं रेड ग्लॉसी लिपस्टिक हो, वो रेकमेंड करेंगे ब्राइड के लिए? मैं बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं करूंगा रेकमेंड, बिल्कुल नहीं। रेड कैरी नहीं कर पाएगी काम लड़की। ये समझाते हैं लड़कियों को कि जब आप रेड या मरून शेड लगा रहे हैं, इट शुड नॉट बी ग्लॉसी। वो वैसे ही बुरा लगता है ना, रेड और मरून कलर या कोई एनी डार्कर शेड, और उसको अगर आप ग्लॉसी करते हैं तो वो वैसे ही बुरा। अच्छा, मॉडल्स वगैरह तो कैरी कर लेती हैं, उनको पता है, लेकिन आम इंसान के लिए मुश्किल है, ये मुश्किल है ग्लॉसी कैरी, बहुत मुश्किल। अब बताओ, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं जुबैर, तुम अब क्या करोगे? पहले तुमने टिश्यू पेपर लिया, तुमने उस ग्लॉसी लिपस्टिक को मैट किया। बिल्कुल। अच्छा, ये सब फैला है, पहले इसको ठीक करेंगे। थोड़ा सा जोर से बोलोगे जुबैर? हाँ, जो भी फैला हुआ है तो इसको पहले मैं रिमूव कर रहा हूँ सारा, के मजीद ये इसको ब्लेंडर से, ब्यूटी ब्लेंडर से, बगैर कोई बेस लिए हुए, बस अभी तुमसे इसको कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाए। और डरे नहीं, जरा सा कर लें क्लीन उसको।
पहले नथ को भी साफ करेंगे हाँ, क्योंकि ऑलरेडी नथ इतनी पे लगी हुई लगा होगी हुआ है। बार बार। हाँ, वरना फिर वो आप साफ करें फिर नथ फिर आ लगा जाएगी, देगी। फिर होता रहेगा उसी तरह। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास मेकअप रिमूवर भी होता है। हाँ, मैं आराम अब से। अगर नहीं हो रहा है तो मेकअप रिमूवर नथ पे लगा ले, है ना? बिल्कुल मेकअप क्योंकि नाक में दर्द होता है, ज्यादा हिलाएं तो। रिमूवर किसी टिश्यू पे लें, कॉटन पे लें, हाँ। उसको नथ को क्लीन कर लें अपनी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रेड कलर नहीं था, थोड़ा मुश्किल से निकलता है। अच्छा। बेस पे से। हाँ, कुछ इतना ब्लेंड कर दोगे जितना कि वो बेस में उसमें हाँ। ब्लशिंग में blend हो जाए। मुझे लगता है तुम्हें हल्की सी बेस है ना, मुझे दोगे पता तो। है। अभी करेंगे, ये करना पड़ता है। हाँ, जब भी जरूर। होता है, मुझे जब लगता है यहाँ आपकी पे भी तकलीफ हो रही होता है, तो अभी मुझे लिप्स पे भी हाँ, आएंगे तो करनी पड़ेगी, बताते ठीक हैं है? हम कि क्या करना होता है। हाँ, हर हालत में आपको थोड़ा सा समझे। मैं तो ये करती हूँ, फिर निदा मैं यहाँ टिप देती हाँ, मैं आराम जाती से हूँ। हाँ, मैं बहुत आराम से जनरली कर रहा मैं हूँ, ये relax करती हूँ हम्म, कि उई, यही हर दुल्हन का हाल होता है नथ पहनने के बाद। ब्लीड भी कर रही होती है, हाँ। ब्लीडिंग शुरू हो जाती है यहाँ है से। ना? हाय भाई, मेरे साथ भी हुआ था। अक्सर रखो पीछे। मैंने जब नथ पहननी थी कि शादी पे, मैं कभी भूल नहीं सकती ये बात। तो वो जो धागा निकाला तो नाक बंद हो गई इतनी जल्दी। और जब वो ये डाल रही थी पहनने के लिए, सो वो बहुत मुश्किलों से गई, आंसू ऐसे ही बहे। अच्छा, अब तुमने क्या किया? जो आंखों का कंसीलर था वो मैंने उसका तुमने टैप मारा किया है, है उस बिल्कुल, पर। हाँ। अभी मैं आपको यही बताने वाली थी कि मैं क्या करती हूँ हमेशा, और हम सब यही करते हैं कि यहाँ पे भी अब लिप्स का हम बताएंगे कि जब लिप्स पे से लिपस्टिक ब्रीथ कर जाए और फैल जाए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, द बेस्ट थिंग इज टू पिक अप कंसीलर। और कंसीलर हर एक के पास होता है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल ना डरें। और ये तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है ये वाला कंसीलर। और ये देखिए, इस तरीके से ब्रश से लेने, अगर आपके पास ब्रश नहीं है, कॉटन बड जो होती है जिसको क्यू टिप्स कहते हैं, हाँ, उस पे कंसीलर लगाएं और उससे कर। ये बेस के बजाय कंसीलर का इस्तेमाल ये ज्यादा अच्छा आइडिया है। जो इसलिए कि आप जो भी बेस लगाएंगे, बेस उसको और फैला देगी और वो एक टिंट रहेगा। हाँ, ये पिंक देखिए, के और से साथ देखिए। जब रेड को आप क्लीन करेंगे तो आपका एक टिंट रह जाता है, पिंकिश एक रिफ्लेक्शन रह जाती है नीचे। अब उस रिफ्लेक्शन को खत्म करने के लिए जब आपने पहले जरा हल्का हल्का सा उसको साफ किया, और साफ भी आप कंसीलर लगा के करें। ठीक है, अभी हाँ। मैंने देखा कि जुबैर ने कंसीलर लगा के उसको साफ किया, खाली टिश्यू पेपर से नहीं इसको हटाया, कंसीलर लगा के साफ किया, फिर दोबारा टिश्यू पेपर लिया। ये देखिए किस तरीके से आप जुबैर देखिए, कर रहे हैं। आप ये ये देखिए, आप बिल्कुल जो आपके लिप्स की शेप है उसी के बिल्कुल साथ लिप लाइन के ऊपर लगाइए। तो ये चीजें हमने आपको अपने शो पे कभी नहीं सिखाई और हमें लगा इस चीजों की बहुत जरूरत है। और ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा लर्निंग सेशन है कि वो जहाँ पे इन चीजों को सीख सकते हैं। और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ज्यादातर मैं देखती हूँ सैलून में हमारे, जब खवातीन रेडी हो जाती हैं या वो कुछ खाने लगती हैं, जिन्होंने पार्टी मेकअप भी कराया है या ब्राइड है या कोई भी है, वो बाज दफा तो ये होता है कि जाहिर है ऑब्वियसली एक वो होता है कि इतनी देर से सैलून आए हैं, भूख लग रही है या कुछ कॉफी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो वो आती है मेरी सारी लिपस्टिक फैल गई है। अच्छा, अब देखिए जुबैर ने उस तरह जिस तरह कंसीलर लगाया एंड देन उसके ऊपर फिर पाउडर मारा ताकि वो सील हो जाए। सो ये तरीकेकार था। लिपस्टिक ब्लीड हुई हुई है जो उसको किस तरह सही करना है घर आके। और ये देखिए, फिर उसके बाद आप अपनी लिपस्टिक को फ्रेश कर लें। हाँ बिल्कुल। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कितना टाइम है हमारे में? ओके।